दुनिया भर के उन तमाम जिंदा दिलों को जो कह कहे लगाने का फ़न जानते हैं, खालिद भट्ट का सलाम मोहब्बत। प्रोग्राम खट्टे मीठे बोल के तीसरे हिस्से के साथ पेश खिदमत हूँ। इसमें समीना भट्ट साहिबा और राशिद महमूद साहब आपको अपने कलाम से महजूज करेंगे। आइए सुनते हैं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, आप सबकी भरपूर तालियों में हमारी पुरानी साथी, हमारी प्यारी सांवली सलोनी मोहतरमा समीना सांवली साहिबा। जी कथा पेश करती हूँ। उन्वान है फिरदौस। चौथी शादी की इजाज़त नहीं मिलने वाली, अब कोई और मुसर्रत नहीं मिलने वाली। जितनी आसानी से हासिल हुई फिरदौस तुझे, जितनी आसानी से हासिल हुई फिरदौस तुझे, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाले। एक और कथा पेश करती हूँ, उसका उन्वान है शौहर शादी से पहले और शादी के बाद। शौहर शादी से पहले और शादी के बाद। शादी ना हुई थी तो बहुत उस पे फिदा था, शादी ना हुई थी तो बहुत उस पे फिदा था। अब बच्चों की माँ के लिए जल्लाद है शौहर, अब बच्चों की माँ के लिए जल्लाद है शौहर। हो सामने महबूब तो रेशम की तरह नर्म, हो सामने महबूब तो रेशम की तरह नर्म। बेगम जो मुकाबिल में हो तो फौलाद है शौहर। नज़म का उन्वान है जी मर्द दा फैदा। मैं सुनिया रब मर्दां नूं जन्नत विच हूरां देवेगा। ऐ दस अड़िए साडा वसेबा किन्हां दे नाल होएगा। क्या सहेली साडे बारे फैसले नवे नहीं होने, जेड़े साडे शोहर इत्थे ओही नाल खलोने। जेड़े साडे शोहर इत्थे ओही नाल खलोने। ए कोई इंसाफ नहीं अड़िए। ऐ दस कुलिया कायदा कीए दफा, जे एहो ही शोर होने सानू मरण दा फायदा कीए। शेक्सपियर ने कहा था कि अगर आप अपनी मुस्कुराहट इस्तेमाल नहीं करते तो आप एक ऐसे शख्स की तरह हैं जिसके लाखों करोड़ों रुपए बैंक में हो और उसके पास चेक बुक ना हो। तो आप अपने अपनी चेक बुक निकालिए, उस पर बेदरेग साइन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी खिदमत में तशरीफ लाने वाले हैं जनाब राशिद सख्त गिरवी। कल्ला होवे तो दुखा दे खोले गुंजल, होवे महफिल ते बागो बहार बनदा। हक सच दा मार्का होवे जिथे, उथे चमक दी तेग दी तार बनदा। ते मेरे हुसन दा ना नहीं फन नाजिश, रत जिगर दी लाया शाहकार बनदा। ते दान दईए जे लखां जगरातियां दा, फिर जाके किते फनकार बनदा। इस वक्त इस मुशायरे में जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, ये सारे वो फनकार हैं जिनसे अगली जितनी नस्लें, बल्कि मेरे तो सारे सीनियर है, मेरे बालों पे मत जाइएगा। मेरी सारी जिंदगी तवज्जो खून पे रही है कि वो सफ़ेद नहीं हो तो बाल सफ़ेद हो गए, उसको मैंने लाल रखा। जनाब सदर मेहमाना ने गरामी अर्ज किया, इस कते का उन्वान है फूलों की आरजू। अब इस उम्र में फूलों ही की आरजू कर सकता हूं मैं। तो अर्ज किया है कि रंग खुशबू गुलाब दे मुझको, इस दुआ में अजब असर आया। मैं फूलों की आरज़ू की थी, आँख में मोतिया उतर आया, आँख में मोतिया
उन्वान है जन गजीदा। जन गजीदा एक शौहर से ये जब पूछा गया, मरकदे ज़ौजा पे तुम छिड़काव क्यों करते नहीं, वो ये बोला, मैं नहीं पानी छिड़कता इसलिए डर रहा हूं अहलिया फिर से न उगाए कहीं। डर रहा हूं अहलिया फिर से न उगाए कहीं। और एक और कथा पेश खिदमत है। नौजवानी में जब आसाब का लोहा था कवी, नौजवानी में जब आसाब का लोहा था कवी, तुझको मालूम है लंबी थी बहुत मेरी छलांग, सख्त नादिम हूं कि अब मुझ में वो कुव्वत ना रही, मुझसे पहली सी मोहब्बत ऐ मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत ऐ मेरे महबूब न मान। और चूंकि आज सियासत का बड़ा जोर है तो एक कहीं दूर दूर की झलक से, मैं किसी जुर्म का असीर नहीं, मेरे किरदार की नजीर नहीं, क्यों झिझकती हो मुझसे मिलने से, मैं कोई साबिता वजीर नहीं, मैं किसी जुर्म का असीर नहीं, मेरे किरदार की नजीर नहीं, क्यों झिझकती हो मुझसे मिलने से, मैं कोई साबिका वजीर नहीं। एक कथा और, देखा जो जुल्फे यार में कागज का एक फूल, मैं कोट में गुलाब लगाकर चला गया, पाउडर लगा के चेहरे पे आए वो मेरे घर, मैं उनके घर खिजाब लगा कर चला गया। और टीवी के हिसाब से आजकल चूंकि मीडिया का दौर है तो एक छोटा सा कथा और, रात को बच्चे पढ़ाई की अजियत से बचे, उनको टीवी का बहुत ममनून होना चाहिए, दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। अब एक छोटा सा, दुआएं मांगते देखा जो बेगम को मुसल्ले पर, जी बड़ी मजहबी खातिर, दुआएं मांगते देखा जो बेगम को मुसल्ले पर, हुई हैरत मुझे और पूछ बैठा माजरा क्या है, वो बोली कुछ नहीं बस ये दुआ की थी मेरा शौहर ये पूछे रात दिन मुझसे बता तेरी रजा क्या है। और अब कुछ जवानी की बात हो जाए, 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर और तंग उसका कोई लिबादा नहीं हुआ, हैरत है आशिकों के कलेजे चबा के भी उसको कोलेस्ट्रोल ज्यादा नहीं हुआ। अब एक आखिर में एक गजल पेश करता हूं, मोहब्बत इस कदर भी गैर इरादी हो नहीं सकती, मोहब्बत इस कदर भी गैर इरादी हो नहीं सकती कि हो उस शख्स से जिससे कि शादी हो नहीं सकती। कई एक बेटियां हों और कोई बेटा न हो जिसका, वो नानी बन तो सकती है, वो दादी हो नहीं सकती। वो एक सरकारी अफसर जिसकी घरवाली हो उस्तानी, कभी भी उसकी राय इनफरादी हो नहीं सकती। उसूली बात है, बेशक तुम उसका तजुर्बा कर लो, न खाता हो जो रिश्वत उसको बादी हो नहीं सकती। भाई भट्ट साहब अपना सरनाम नामालूम बावर्ची कहाँ से तुमने मंगवाया, वगरना दाल इतनी बेसवादी हो नहीं सकती। आदाबर से दोस्तों, ये सिलसिला तंज़ो मिज़ाह जारी रहेगा और इस सिलसिले से जुड़े रहने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मेरा YouTube चैनल खालिद भट्ट एक्टर सब्सक्राइब कीजिए और हंसते हंसते घंटी का बटन भी दबा दीजिए।
दबा दिया, गुड। और अब चलते चलते वो बात जो आपके होंठों पर मुस्कान ले आए, पेश खिदमत है। एक लड़की की शादी हुई तो शादी के तीसरे दिन ही वो सुबह सुबह माँ के घर आ गई। माँ ने पूछा, बेटा खैरियत है? कहती हाँ, बस मैं लड़के आ गई हूँ। कहा, अरे किस बात पे लड़ाई? कहते हर बात पे मुझे टोकता है, हर बात पे टोकता है, मैं बस मेरा उससे गुजारा नहीं हो सकता। कहती बेटा ऐसे ना करो, ये लड़ाई झड़ाई नोक झोंक ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बाद जब सुलह होती है तो इंसान की मोहब्बत आपस में बहुत बढ़ती है। ये सबके साथ ही ऐसे होता है, सब ठीक हो जाएगा। लड़की कहने लगी, वो तो सब ठीक है अम्मी, लेकिन अब उसकी लाश का क्या करूं? खुश रहिए, आबाद रहिए।